अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर्रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताऊँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज बड़े अहम केस की समाअत होनी और इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश भी होंगे। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, आज इमरान खान दो मज़ीद केसेस में बरी भी हो गए हैं और क्या समझते हैं आज इस केस को आप किस तरफ चाहते हो जाएंगे? देखिए, इमरान खान अताउर्रहमान तो हर केस में बरी होना है। आपने कल देखा कि कल इद्दत वाले केस को किस तरीके से यही जज शाहरुख अरजमान एक पटिशन पहले खारिज कर चुका है जो रिजवान अब्बासी ने दी, और जब हमने आर्गूमेंट्स एक अपील, एक दिन की अपील की, उसको कंक्लूड करते करते 3 महीने लगाए और कल लास्ट में फिर उसने चीफ जस्टिस को भेज दिया। इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस जो हैं, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो इद्दत हो, चाहे वो अलकादिर हो, उनको किसी केस में कुछ भी नहीं मिल रहा। उनको पता है कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है। आज का जो केस है ये बहुत अहम समाअत है, क्योंकि ये PTM हुकूमत ने अपने दौर में जितने अपने मुकदमात शहबाज शरीफ ने ख़त्म किए, इसी वजह से वो हुकूमत आई थी और इसी वजह से रजीम चेंज हुआ था कि नवाज शरीफ को लाना था, लंदन प्लान को कामयाब करवाना था, जिसमें तमाम पिछले दौर में इन्होंने तमाम मुकदमात ख़त्म करके नैब आर्डिनेंस को भी तब्दील कर दिया। उस नैब आर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में आए। इमरान खान उसमें पटिशनर था। जिस अमेंडमेंट को वायरीज को सेट असाइड कर दिया था फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बेंच ने, उसके ख़िलाफ़ आज अपील है और इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया था कि इसमें एज ए पटिशनर, क्योंकि चैलेंज ही हमने किए थे, इसमें मैं खुद पेश हुआ। हमें अफसोस है कि एक आदमी जेल से बैठा हुआ 180 मुकदमात को भुगत रहा है, जिसको सिस्टम से माइनस करने जा रहे थे। अब चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि उसको डायरेक्ट अदालत में बुलाते, अदालत में नहीं बुलाया। 3 घंटे तक वो समाअत में बैठा रहा, उससे एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया, क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं इस केस को खुद डिफेंड करूँगा। आज फिर हमें उम्मीद है, हम तो यही कह सकते हैं चीफ जस्टिस और इस बेंच से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इमरान खान को लाइव सुना जाए, लाइव कौम को दिखाया जाए। अगर आपने कहा और आपने आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम प्रोसीडिंग जो हैं वो लाइव जाएंगी, क्या वजह हुई कि आपने मैं पेश हुआ था भल्ले के केस में, आपने उस दिन भी प्रोसीडिंग रोकी और आज आपने दूसरी पेशी है, पिछली पेशी पे आपने इमरान खान को बोलने तक नहीं दिया और लाइव प्रोसीडिंग नहीं दिखाई, और आज भी आप लाइव प्रोसीडिंग दिखा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं दिखा रहे तो क्या आईन, मैं तो कहता हूँ कि आईन का आर्टिकल 19A जो कैमरा ने पाबंदियाँ आप पे भी लगा दी हैं, तो फिर आईन के अंदर 19A और 19 ये 2 आर्टिकल क्यों रखे हैं? इन आर्टिकल का मकसद ही ये है कि मीडिया को इजहार राय की हर आदमी को इजाज़त है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर नंबर ऑफ जजमेंट दे चुका है, आप किसी की इजहार राय पे पाबंदी नहीं लगा सकते। आप किसी के राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ बिजनेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको गारंटी करता है, आइन गारंटी करता है, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर आप उस पाबंदी लगाएंगे तो इसी वजह से इमरान खान कहता है कि 8 फरवरी का जो रिजल्ट है कौम ने बता दिया है, 25 करोड़ अवाम ने, अवाम आपके साथ खड़ी है। अवाम ये चाहती है कि इस मुल्क में वो तब्दीली आए जो रियासत मदीना का आइन और कानून कहता है, जिसके ऊपर यूरोप आगे चला जाता है। अगर अपना के अगर यूरोप वही मॉडल लेता है तो वो तरक्की कर जाता है। लेकिन अताउर्रहमान साहब, मैं आपको बता दूं कि ये जो 300-400 ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान को अपने दबोच के रखा हुआ है, ये देख रहा है कि ये सिस्टम अगर गिरता है, ये सिस्टम अगर गिरेगा तो वो फारिग हो जाएंगे। और मैं आपको आज ये बता दूं कि कौम खड़ी हो गई है, क्योंकि वो आदमी ना इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो सरमायादार है, ना वो जागीरदार है। जागीरदार, सरमायादार जितनी सोच है उसके ख़िलाफ़ हैं, वो उसको रोकना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको इसको खबरी दे रहा हूँ, 25 करोड़ आवाम नहीं रुकने देगी। चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, जो बारियां लगा के बैठे थे 35 साल से इस मुल्क को जिस तरीके से इन्होंने लूट कर तमाम प्रॉपर्टी बाहर लेके जा रहे थे, और अब आवाम इनसे जवाब लेगी। चंद दिन बाद बजट भी पेश होने वाला है। आवाम महंगाई के जुल्म में पिस रही है, लोग बिजली और गैस के बिल देने तक नहीं है, लेकिन ये अपनी अजाशियों में मसरूफ़ हैं। और मैंने ये सुना है कि इसहाक डार को किसी ने कहा कि आवाम पेट्रोल के लिए या बिजली के बिल के लिए ये कह रही है, उसने कहा छोड़ो आवाम को। क्या आवाम को आप यहाँ क्या ये कोई पाकिस्तान आपके लिए क्लब है कि आप जहाँ अजाशियाँ करने आते हैं वहाँ से, और आप तमाम प्रॉपर्टी, आप दुबई लीग का कैसा है, ये सारी चीज़ें बचाना चाहते हैं। सारी प्रॉपर्टियाँ इनके बैर हैं, जिसकी प्रॉपर्टी बैर है, चाहे वो जज है चाहे कोई भी है,